हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका दूसरे अध्याय का यह जो है 10वां वीडियो है, यानी पार्ट 10 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले इस अध्याय का 9 वीडियो बन चुका है जिसमें हमने इससे पहले के सभी प्रश्नों को हल कराया है। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उन सभी वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हम लोग पेज नंबर 39 पे जो दिया गया प्रश्न है 49 यहाँ पे देखिए 49 पे दिया गया है जो पहला प्रश्न है, और 50 पे दिया गया है 2 ठो प्रश्न है, दूसरा और तीसरा, इनको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि आकृति 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाएंगे? यानी यहाँ पे जो ये कोण मतलब दिए गए हैं, जो यहाँ पे संभव कोण है उसकी आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद सूची बनाना है। ठीक है, उसके बाद करें अब सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए। अब जो कोण आपने ढूंढ लिया है, अब क्या करना है कि उसके माप का अनुमान लगाना है कि वह कितना डिग्री हो सकता है। ठीक है, और इसके पश्चात चांदे की सहायता से, चांद आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग को पता है कि इससे हम लोग क्या नापते हैं, कोणों को नापते हैं। तो जब आपने अनुमान लगा लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोण ये मिल रहा है। ठीक है, ये वाला कोण आपको मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक आपको ये वाला कोण मिल रहा है। ठीक है, आपने इस कोण को ढूंढ लिया। अब इसको अंदाजा लगाइए कि यह कितना डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक सीधी एकदम लाइन रहती तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता, लेकिन 90 से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 100 के आसपास है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अंदाजा लगाना है। जैसे हमने मान लिया कि 100 डिग्री है, तो अब आपको क्या करना है कि चांदे से नापना है इसको कि कितना डिग्री है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अपनी सभी संख्याओं डिग्री माप को एक सारणी में अंकित कीजिए। देखिए आपके अनुमानित उत्तर सही उत्तर के कितने समीप है। ठीक है, यही काम करना है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ के बताया और जो समझाया भी। चलिए एक प्रश्न को इसमें का हल करेंगे तो फिर आपको और क्लियर समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए ऐसे 3 कॉलम बनाना है। सबसे पहले लिखना है कोण, दूसरा में लिखना है अनुमानित माप, और तीसरा में लिखना है सही माप। ठीक है, क्योंकि चांदे से जो हम लोग मापेंगे वो सही माप होगा, और अपने से जो हम लोग अनुमान लगाएंगे कि इतना डिग्री हो सकता है उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन से संभव हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक कोण है यह संभव हो सकता है, क्योंकि इधर एक बिंदु हम लोग इधर से लेंगे। देखिए कोण हो जाएगा यहाँ पे, इसका नाम हम लोग कैसे देंगे, तो इधर से हम लोग एक बिंदु P लेंगे, फिर A, फिर C, या फिर इसको नाम देने का और एक तरीका है कि आप नीचे से शुरू कीजिए, C, A और P, यानी जिस कोण की बात होगी उसको बीच में रखना है। जैसे हम लोग किस बिंदु पे कोण है, तो इस A बिंदु पे है, तो इस A बिंदु को हम लोग बीच में रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कोण, आप हिंदी में कोण लिखिए, फिर कोण का ऐसे सिंबल दीजिए। ठीक है, और इस कोण को लिखना है ना, तो इसके अगल बगल देखिए ये वाला इसको लिखिए पहले, यानी P हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, और फिर यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि आप शुरू कर दे इधर से, ऐसे कोण का सिंबल दे, C लिखे, फिर A लिखे, फिर P लिखे, ये कोण और अभी हमने जो यहाँ पे लिखा है ये कोण, दोनों सेम ही है, अलग अलग इसके 2 नाम है। ठीक है, और जिस कोण की बात आप कर रहे हैं, जैसे A पे ही कोण है, बिंदु जो A है तो उसी पे कोण है, तो उसको बीच में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें कि C लिख दिए, फिर P लिख दिए, फिर A लिख दिए, तो ये जो बात आप यहाँ पे लिखे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो P बिंदु के बारे में बात हो जाएगा। ठीक है, यानी इस कोण की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। जिस बिंदु पे कोण है उसको आप लोग को बीच में रखना है। ठीक है, जैसे हमने इस कोण का नाम लिखा है तो इसको हमने यहाँ पे बीच में रखा है। ठीक है, और दोनों साइड में आप पहले चाहे तो इसको रख सकते हैं या फिर इसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको रख कर पहले इसको रखते हैं तो ऐसा नाम बनेगा, जैसे कोण C, फिर A, फिर P। अगर इसको पहले रखते हैं तो कोण का नाम ऐसा होगा, P, A और उसके बाद C। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो कोण को आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। जैसे हमने कोण को हमने ढूंढ लिया, उसका नाम भी रख दिया। अब क्या करना है ना कि इसका
अनुमान लगाना है कि यह कितना डिग्री हो सकता है। तो अगर यह लाइन यहाँ से रहता है, ये वाला जो लाइन है यहाँ से रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, एकदम सीधी आकृति जो होती है, जैसे एल के तरह जो शेप होता है ऐसे, वहां पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे यह उल्टा पुल्टा कैसे भी हो, चाहे ऐसे हो। यहाँ पे ऐसे ही ना है, अगर यहाँ पे ऐसे रहता तब भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता, लेकिन ये सीधी नहीं है, इधर के तरफ है, यानी यहाँ पे 90 है, ये 90 से थोड़ा सा और ज्यादा है, यानी अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि यह 100 है। ठीक है, 100 डिग्री का माप है, हमने ये अनुमान लगाया है। परफेक्ट मान हम लोग चांदे से नापेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चांदे को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चांदे से आपको कोण मापना शायद आता होगा, हमने पहले के वीडियोस में भी बताया। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक बिंदु दिख रहा होगा, जैसे इधर की लाइन और इधर की लाइन, सभी जगह की लाइन यहाँ पे आपको मिलते हुए दिख रही होगी, जिसको हम लोग केंद्र बोलेंगे, चांद का केंद्र होगा ये। ठीक है, तो इस चांद के केंद्र को इस ए बिंदु पे रखना है और ऐसे रखना है कि ये जीरो वाली जो लाइन है ना, इससे ये वाली लाइन ढक जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे रख दें, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको क्या करना है कि इधर से जीरो से शुरू करना है, जैसे 0, 10, 20, 30, 40। आप ऊपर वाली लाइन ले रहे हैं क्योंकि ऊपर 0 है, आपको 180 वाला नहीं लेना है, नहीं तो 180, 170, 160 ऐसे कीजिएगा, गलत होगा। शुरू आपको 0 से करना है। ठीक है, तो 0 से शुरू कीजिएगा। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 50, 60, 70, यहाँ पे देखिए 80, उसके बाद 90, और देखिए 90 से भी ये ज्यादा है, यानी 100 से भी आप देख रहे हैं कि ज्यादा ही है। 100 से देखिए यहाँ पे 100 के बाद 1, 2 ऐसे करते हुए जाएंगे तो 5 यहाँ पे मिलेगा, फिर 6, 7, यानी लगभग ये जो है ये वाली लाइन वो कितने के पास है, 7 के पास है। यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 107 डिग्री का, यानी जो सही माप है वो कितना है, 107 डिग्री का। ठीक है, हम लोग अनुमान कितना लगाए थे, 100 का लगाए थे। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है कि दूसरे कोण की तलाश करना है। ठीक है, दूसरे कोण को खोजना है और फिर वैसे ही जैसा हमने इसमें काम किया, ठीक वैसे ही आपको उसमें भी काम करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरे कोण को खोजते हैं। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको कोण बनते हुए दिखाई देगा, एक रेखा इधर है और एक रेखा इधर है, यहाँ पे कोण बन रहा है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग नाम लिख देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग अनुमान लगाएंगे और नापेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका नाम आप लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हम आपको बता दिए हैं। या तो आप शुरू कीजिए इधर से, या तो शुरू कीजिए इधर से। तो हम इधर से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और इस सी को लिख रहे हैं, सी कोण को लिख रहे हैं, तो सी को बीच में रखेंगे तो सी, और इधर वाले लाइन पे आप कोई एक बिंदु ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, डी को ले लीजिए, या फिर एल को ले लीजिए, या फिर एस को ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी आपने यहाँ पे नाम लिखा था, तो इधर वाले लाइन पे जैसे P आप लिए ना, इधर R भी ले सकते थे, B भी ले सकते थे। ठीक है, इस लाइन पे आपको कोई एक बिंदु लेना है, या फिर इस लाइन पे जब इसका नाम लिख रहे थे इस लाइन पे आपको एक बिंदु लेना है। तो हमने यहाँ पे D लिया, अगर हम चाहें D हटाकर L लिखना तो लिख सकते हैं, L हटाकर S लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी बिंदु जो है वह एक ही रेखा पे है, तो एक रेखा पे आप किसी भी एक बिंदु को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस कोण का अनुमान लगाते हैं। देखिए अगर यह सीधा यहाँ पे रहता, ये जो लाइन है एकदम सीधा रहता, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, क्योंकि यह एल आकृति बन जाती। और जब भी एल आकृति बन जाए, एल मतलब ऐसा जब आकृति बन जाए तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन यह एल आकृति नहीं बना हुआ है, एल से यह कम है। ठीक है, कितना कम है, तो ये हमको लग रहा है कि 20 कम है। ठीक है, ये हमको लग रहा है कि 20 कम है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 70 होगा। ठीक है, क्योंकि इतना कम रहता तो हम इसको 80 मानते, लेकिन उससे भी कम है, यानी कि लगभग 20 के आसपास कम है, यानी 90 से 20 कम है, यानी मतलब 70 है। तो मान लेते हैं कि 70 है। ठीक है, ये हम लोग अनुमान लगाए हैं। अब हम लोग इस चांद को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इधर 0 से शुरू करेंगे ना। देखिए 0 अंदर वाली संख्याओं को लेना है, क्योंकि अंदर 0 है, इधर बाहर आपको ध्यान नहीं देना है।
ठीक है। तो 0, 10, 20। अब आपको नापते कैसे आपको पता है, जैसे हमने एक 0 वाली लाइन से इसको ढक दिया है नीचे वाली लाइन को, और इस केंद्र से इस सी बिंदु को, ठीक है, इन दोनों को हमने ढका। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन है, जो दूसरी लाइन है कोण बनाने वाली, यह कहां पे है, इसको हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 70 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 71, 72, 73 के आसपास है। यानी ये जो लाइन है यह कितना है, यह 73 डिग्री का है, ठीक है। तो इस सही माप में आपको लिखना है कि 73 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी को हल करते रहना है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा कोण देखना है, फिर दूसरा कोण, फिर दूसरा कोण, ऐसे करते हुए जितना भी संभव कोण हो उन सभी को आप देखिएगा, ठीक है, और उसका माप लीजिएगा। जैसे एक और कोण यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर से शुरू कर दीजिए, कोण एल डी और उसके बाद सी। इसका नाम आप लोग केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल कोण डी, क्योंकि इस कोण पे केवल एक ही कोण है, सॉरी इस बिंदु पे जो डी बिंदु है इस पे एक ही कोण है, इसलिए आप केवल कोण डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हम पूछेंगे कि कोण डी कहां पे, तो आप यहां पे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे ऐसे रहता तो हम पूछते कोण डी कहां पे, तो आप बताते यहां पे भी है और यहां पे भी है, ठीक है। यानी यहाँ पे दो ठो कोण बनता है, इसलिए हम लोग को ऐसा नाम लिखने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर एक ही कोण रहे तो हम लोग केवल उस बिंदु का हम लोग नाम लिख देते हैं, वही हो जाता है कोण, ठीक है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग केवल डी भी लिख सकते हैं, इसका नाम सही होगा, केवल डी भी लिखेंगे तो, या फिर इस पूरे को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुमान लगाएंगे। तो आपको पता होगा कि एकदम सीधी रेखा पे, जो ये सरल रेखा हम लोग बोलते हैं, तो इस पे जो कोण बनता है ना वो हमेशा 180 डिग्री का ही बनता है। तो हमने अनुमान लगाया 180 डिग्री, और इसका माप हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइन को इस 0 वाले से और इस बिंदु को इस केंद्र से ढकेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब जो दूसरी ये लाइन है इसको खोजेंगे कि ये कहां पे। तो जब हम लोग इधर से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करते हुए इधर जाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे 180 के पास है, ठीक है। यानी हम लोग जब सही माप भी किए तो हम लोग को क्या मिला, 180 डिग्री ही मिला, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको आगे हल करने के लिए अब हम लोग कोई एक और अलग बिंदु को पकड़ते हैं और वहां पे कोण की हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा है वहां पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस एल बिंदु पे कितना कोण बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पे एक से अधिक कोण बन रहा है, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इधर वाले को नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस बिंदु पे, इस ए बिंदु पे कोण इधर भी था और इधर भी था, लेकिन इधर वाले के कोण का क्या बोलते हैं कि नाम रखना संभव नहीं था। इधर वाले कोण का नाम रखना संभव नहीं था, क्योंकि जब आप लोग इधर से तो आप सी ले लेते हैं, इस कोण का नाम आप लोग रखते थे, इसलिए इसका ए ले लेते, ठीक है। लेकिन इधर कोई बिंदु रहता तब ना आप इसका नाम रख पाते इस कोण का, ठीक है। तो यहाँ पे संभव नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम लोग केवल और केवल यहाँ पे एक कोण को लिया। वही स्थिति यहाँ पे भी बन रही थी, इसीलिए हमने एक ही कोण को लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए इधर का भी और इधर का भी दोनों का कोण हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर से हम लोग ऐसे बना लेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु मिल जाएगा। इधर का कोण बनाने के लिए हमको ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, 3 बिंदु मिल जा रहा है। लेकिन इधर के कोण बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ पे तो एक बिंदु मिल जा रहा था, यहाँ पे भी मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा था। ठीक वही काम यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे बिंदु मिलता था, यहाँ पे मिलता था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग बाहर के 2 कोण को छोड़ दिए थे। यहाँ पे क्या है कि दोनों कोण हम लोग को, दोनों बिंदुएं मिल सकती है, यानी दोनों कोण हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आप लोग खुद से थोड़ा किया कीजिए, और उसके बाद हमसे क्या कीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। अपने से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, और आप इधर से शुरू कर दीजिए, फिर इधर से शुरू कर दीजिए। तो हम इधर से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, फिर एल और पी, ये कोण का नाम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस कोण का माप भी लिखना है कि यह कितना डिग्री का है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाइए, फिर वही काम आपको करना है। देखिए यहाँ पे अगर ये रहता
यहाँ पे ऐसे सीधी एकदम लाइन रहती है ये वाली, तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी हम अनुमान यहाँ पे लगा रहे हैं कि यह कितना डिग्री का है, यह 100 डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका सही माप ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो सही माप के लिए फिर से आपको क्या करना है कि इसको ऐसे रखना है और इधर से आप लोग शुरू कीजिएगा। ठीक है, यानी 0 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यह 100 से 1 डिग्री कम है। यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे 100 दिख रहा है, 100 से 1 डिग्री कम है, यानी यह लगभग 99 डिग्री के आसपास आ रहा है। यानी यहाँ पे जो हम लोग अनुमान लगाए उससे क्या है, 1 कम है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अनुमान लगाना है। चलिए जल्दी से हम लोग इसके आगे वाले कोण को देखते हैं, फिर आगे वाला कोण कौन सा हो सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस P बिंदु पे, तो P बिंदु पे भी आपको 2 कोण बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इस वाले जैसे कि L बिंदु पे एक और कोण बन रहा है उसको भी लिख सकते हैं। फिर चलिए पहले हम लोग P को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोण, यहाँ पे लिखिए L, उसके बाद हो जाएगा P और इधर आ जाइए A, ये एक कोण हो गया। अब इसका माप कितना होगा, तो इसको आप लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसको रखिए। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग ऐसे लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण बनता, लेकिन ये 90 से कम है। यानी 90 से कितना कम है, हमको लग रहा है कि ये 10 ही कम है। ठीक है, यहाँ से अब अगर आप इधर करते हैं तो हमको लग रहा है कि 10 ही कम है, यानी यह 70 है। ठीक है, आप इसे 70 लिख सकते हैं। सॉरी, 90 से 10 कम है, यानी लगभग यह 80 के आसपास होगा। 80 होगा या फिर 85 होगा, यही होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 80 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका हम लोग माप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको रखना है और इसको मापना है। ठीक है, तो जब इधर से आप मापना शुरू कीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 80 है और 80 से 1 ज्यादा है, यानी इसका जो परफेक्ट माप आ रहा है वह 81 डिग्री आ रहा है, यानी 80 से 1 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, फिर से आपको ऐसे लाइन देना है और उसके बाद फिर इधर जो कोण बन रहा है इसको देखना है। इधर कौन सा कोण बन रहा है, तो इधर का कोण बन रहा है कोण RPL। ठीक है, और इसको देखना है कि यह कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यह क्या है कि 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी इसको हम मान सकते हैं कि 100 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। और फिर आपको इस चांद से आपको मापना है। जब आप चांद से मापिएगा तो यहाँ पे आपको 99 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यानी ये वाला कोण आपको कितना मिला था, ये वाला कोण आपको 81 मिला, ये वाला कोण 99 मिला और ये वाला कोण फिर आपको 99 मिल गया और ये वाला कोण आपको 81 मिलेगा, क्योंकि ये वाला कोण और जब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आप लोग को आगे क्लासों में पढ़ना है कि जब दो तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा आपस में बराबर होता है। तो देखिए ये वाला 81 आया था, ये भी 81 आया, तो ये 99 आया है तो ये भी 99 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 81 डिग्री ही आएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे जैसे बोला है प्रश्न में वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस एल कोण का, इधर वाला का इस साइड जो है इसका नाम हो जाएगा SL और P। ठीक है, और ये कितना इसका माप आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे जब इसको रखिएगा तो आप देखिएगा कि जो 90 है ना वो सीधे पे आ रहा है, लेकिन ये 90 से क्या है, कम है, 90 से यह कम है, यानी हमको लग रहा है कि यह 80 है। ठीक है, तो हमने 80 रख दिया। अब क्या करेंगे कि इस चांदे से इसका परफेक्ट माप निकालेंगे तो आपको 81 ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग ये खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए अभी बहुत सारे कोण आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे, तो देखिए इस बिंदु पे भी आपको कितना कोण दिख रहा है, एक ही कोण दिख रहा है, क्योंकि इधर कोई बिंदु नहीं है। अगर इधर बिंदु रहता तब आप लोग ऐसे यहाँ पे एक कोण बना सकते थे, लेकिन इधर बिंदु नहीं है तो आपको केवल इधर कोण दिख रहा है। तो सबसे पहले इस कोण का हम लोग नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका नाम, कोण LS और R हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अब माप निकालेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे रखिएगा और इस यहाँ पे लाइन एक डालिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 90 डिग्री का कोण तो ऐसे बनता है, लेकिन ये 90 से क्या है, कम है। जो LSR जो है वो 90 से कम है, यानी यह 70 के आसपास है। ठीक है, 70 या फिर 80 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह 80 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यह 80 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चांद की सहायता से इसको मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि यह 80 से 2 कम दिख रहा है।
जैसे इधर से आप लोग 0 से शुरू कीजिएगा तो यहाँ पे 80 मिलेगा, लेकिन 80 से ये जो लाइन है वो कम है, यानी 2 कम है, यानी 78 इसका क्या आया, परफेक्ट माप आया, यानी सही माप आया। हमने 80 अनुमान लगाया था, यानी अनुमान से कितना कम आया, अनुमान से 2 कम आया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे R बिंदु पे आपको 2 कोण दिख रहे होंगे, एक इधर भी और एक इधर भी। तो सबसे पहले इधर वाले को हम लोग लिखते हैं, इधर वाले के पहले नाम हम लोग लिखेंगे, नाम इसका क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा कोण PR और S ले लेंगे। ठीक है, और इस कोण का हम लोग अनुमान लगाएंगे कि यह कोण कितना डिग्री का होगा। तो अगर आप लोग यहां से अगर लाइन डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहां तक तो 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन यह 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से कितना अधिक है, 90 डिग्री से यही 100 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 100। 90 डिग्री से 100 अधिक नहीं है, मतलब 90 डिग्री से 10 अधिक है, यानी 100 डिग्री का है, हमने अनुमान लगाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये चांद लेना है और चांद से इसका माप करना है। ठीक है, तो जब आप लोग चांद से इसका माप कीजिएगा तो देखिएगा कि 100 से 2 अधिक आपको आ रहा है, 100 से 1 या 2 अधिक आ रहा है, यानी 2 यहाँ पे अधिक आ रहा है, यानी ये 102 डिग्री का इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट माप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस कोण का माप कर लिया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कितना आया था, एस जो कोण था हम लोग ने परफेक्ट माप किया, मान निकाला था, तो हमें मिला था 78 डिग्री, और यहाँ पे यह मिल गया 102 डिग्री। अब ये वाला कोण बच रहा है, तो आपको पता है कि यह एक तिर्यक रेखा है, जैसे यहाँ पे 2 समांतर रेखा है, इसको एक ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, जो कि इधर अगर कोई बिंदु रहता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते 102, क्योंकि 102 इधर है तो 102 इधर भी होगा। और देखिए ये वाला जो कोण है, अब ये वाला जो कोण है वह इसके बराबर होगा, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी ये भी 78 ही आने वाला है। आप लोग माप भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसे बोला है पहले वैसे करते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा, इधर से आप एक बिंदु लीजिए यानी B लीजिए, फिर यहाँ पे R लीजिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए S लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस कोण का नाम लिखा। अब आप लोग देखेंगे इस स्केल को यहाँ पे रखेंगे, इस स्केल को आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन यह 90 से भी क्या है, कम है। 90 से कितना कम है, हमको लग रहा है 10 ही कम है। ठीक है, तो 90 से 10 कम कीजिएगा तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसका परफेक्ट मान निकालना है, तो परफेक्ट मान नाप जब निकालने जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 78 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इधर से शुरू कीजिएगा, जैसे 0 10 20 30 ऐसे करते हुए यहाँ पे 70 पे आइएगा और यहाँ पे 80 मिल जाएगा, लेकिन 80 से कम ही है, यानी 80 से कितना कम है, 2 कम है, यानी यहाँ पे आपको 78 मिल गया। इस प्रकार से जितना भी संभव कोण था आप उन सभी को लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी पे कोण बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे आपने ऐसे कोण बना दिया। ठीक है, तो इधर एक बिंदु मिला, इधर एक बिंदु मिला, तो इसका नाम आप लोग कैसे रखिएगा। ठीक है, नाम रखना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, अगर इधर कोई बिंदु रहता तो आप लोग इसका नाम रख सकते थे, लेकिन इस बी बिंदु पे केवल एक कोण है, तो इसका नाम आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं, केवल कोण बी। तो ऐसे जब आप लोग नाम रखते हैं तो इसका माप आप लोग याद कर सकते हैं। इसका माप कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हम लोगों ने अनुमान लगा दिया, और जब चांद से भी हम लोग मापेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 180 ही मिलेगा, यानी हमने जो अनुमान लगाया था वह एकदम सही निकला। ठीक है, 180 ही आया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पहले प्रश्न को हल कर लीजिएगा, उसके बाद के प्रश्न बहुत आसान है, जल्दी से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। बाकी चलिए हम लोग अगले पेज पे जो दिए गए प्रश्न है, 2 प्रश्न है अगले पेज पे, इन दोनों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है, चांदी की सहायता से निम्न डिग्री माप के कोण बनाइए। यहाँ पे कुछ डिग्री माप दिए गए हैं, इसका आप लोग को क्या करना है ना कि कोण बनाना है इस चांदे का सहायता लेकर। ठीक है, तो अगर आप लोग एक का भी बना लेते हैं, जैसे 110 डिग्री यहाँ पे लिखा है, इसको बनाना केवल सीख जाते हैं ना, उसके बाद आप लोग खुद से और सभी को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग कैसे इसका प्रोसेस क्या है इसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने मन से यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है, कितना भी माप का होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बिंदु देना है। ठीक है, बिंदु दिए, इस बिंदु पे पेंसिल को रखते हुए या फिर पेन को रखते हुए आपको एक ऐसी लाइन खींच लेनी है। इस लाइन का लेंथ से आपको कोई लेना देना है कि कितनी लंबी है, कितना भी लंबा आप लाइन खींच सकते हैं, छोटा बड़ा कोई कितना भी सेंटीमीटर का। ठीक है, आपके पेज अनुसार जितना बड़ा आपका पेज है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो बिंदु दिए थे ना, उस बिंदु को इस केंद्र से
इस केंद्र से हम आपको बताए थे कि क्या होता है, केंद्र होता है जहां पे ये 90 डिग्री वाली, इधर से 0 डिग्री वाली और इधर से 0 डिग्री वाली आके मिलती है, उसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। और उस केंद्र को ही हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को ढकेंगे और यहाँ पे जो हम लाइन बनाया है ना, इस लाइन से इस 0 वाली लाइन को ढकेंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद अब आपको क्या करना है ना कि इधर से 0 से शुरू करते हुए आपको 110 डिग्री का कोण बनाना है ना। तो 0 से शुरू कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100 और 110। 110 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बिंदु देना है। ठीक है, 110 के सामने एक छोटा सा बिंदु देना है। अब क्या करना है कि इस बिंदु से और इस बिंदु को आप लोग को मिलाना है। अब आप यहाँ पे इससे छोटी लाइन भी बना सकते हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। तो निश्चित नहीं है कि आपको यहीं तक लाइन बनाना है। आप चाहे तो इसको बढ़ाते हुए आगे लेके चल जाइए, या फिर आप लोग चाहे तो इसको छोटा ही बना दीजिए, यानी यहीं तक बना दीजिए, या फिर इससे भी बड़ा बना दीजिए। इस लाइन पे इस कोण का कोई लेना देना नहीं है इस लाइन से। ठीक है, यहाँ पे कोण जो बनेगा 110 डिग्री का ही बनेगा। चाहे इस लाइन को आप और आगे बढ़ाइए यहाँ बिंदु तक, या फिर बिंदु से भी आगे बढ़ाइए, फिर भी ये कोण जो रहेगा 110 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कोण बनाइएगा। चलिए अब हम लोग 40 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसको भी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक ऐसे रेखा खींच लेना है। ठीक है, किसी भी माप का खींच लीजिए और यहाँ पे आपको बिंदु देना है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे आपको एक बिंदु देना है। अब क्या कीजिए कि इस बिंदु पे इस चांद के केंद्र को और इस 0 वाली लाइन से इस लाइन को ढकेंगे और अब हम लोग 40 को ढूंढेंगे। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 40 मिला। 40 के सामने आपको बाहर ऐसे बिंदु देना है। अब क्या करना है कि इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मिला देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इससे पार करते हुए लाइन भी बना सकते हैं, जो कि हम आपको पहले बताएं। अब यहाँ पे जो कोण बना वो कितना डिग्री का बना, वह 40 डिग्री का बना। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सभी कोणों को बनाना है। उसके बाद 75, फिर 120, फिर 134 बनाना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 75 डिग्री का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु आपको लेना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस केंद्र से इसको ढकना है और इस लाइन को इस 0 वाली लाइन से ढकना है और 75 को खोजना है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पे आपको मिलेगा। 70 से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको 75 मिलेगा। ठीक है, 70 यहाँ पे है, यहाँ पे 80 है, तो इसी के बीच में यहाँ पे 75 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको छोटा सा लाइन देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने छोटा सा लाइन दिया। अब क्या करना है कि इस लाइन को इस बिंदु से मिला देना है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करना है, मिला देना है। छोटा भी लाइन दे सकते हैं यहाँ पे मिलाने के लिए, ऐसे दे सकते हैं, फिर इसको पूरे लंबे मिला दीजिए। यहाँ पे जो कोण बनने वाला है वह कितना डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 120 डिग्री और 134 डिग्री, बहुत आसान है बनाना। चलिए अब हम लोग इसको बहुत जल्द बनाते हैं। ठीक है, तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, अपने मन से एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, खींच दिए। यहाँ पे एक बिंदु लेंगे, इस चांद के केंद्र को उस बिंदु पे रखेंगे और इस लाइन को उस लाइन से ढक लेंगे। ठीक है, अब 120 को हम लोग खोजेंगे तो देखिए यहाँ पे 90 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। 90 के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा 100, फिर 110 और 120 यहाँ पे मिला। तो इसके बाहर हम लोग एक छोटा सा बिंदु देंगे और इस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे बनाना है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ तक इस बिंदु तक इस लाइन को मिलाते हुए ले जाइए, इस बिंदु से मिलाते हुए इस बिंदु तक ले जाइए, या फिर इससे भी आगे बढ़ा दीजिए, या फिर इससे कम यहीं तक रहने दीजिए। किसी भी तरह से आप करते हैं तो आपको यहाँ पे कोण जो मिलेगा वह 120 डिग्री का ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोण मिलेगा 120 डिग्री का ही मिलेगा। बस आपको ये जो बिंदु है ना, इस लाइन पे ही रहना चाहिए। अगर आप लोग इसको यहां तक भी रख रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जब इसको आप कभी आगे बढ़ाएं तो ये बिंदु इसी लाइन पे मिले। ऐसा ना हो कि इधर से कट के चल जाए, तो फिर वह गलती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद देखिए इसके आगे हम लोग को बनाना है 134 का। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपने मर्जी से हम लोग ऐसे एक
रेखा खींच देंगे। ठीक है, रेखा कितना लंबा हो कितना छोटा हो उससे हमको मतलब नहीं है। एक यहाँ पे बिंदु देंगे और इस बिंदु पर इस केंद्र को रखेंगे और इस जीरो वाले लाइन से इस जीरो वाले लाइन को ढकेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 134 को इस चांद पे ढूंढना शुरू करेंगे। तो जीरो देखिए यहाँ पे है, जीरो के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 के बाद 134 134 के बाद आपको यहाँ पे 35 मिलेगा, लेकिन हम लोग को बनाना है 134 का। तो 135 से कम कीजिए, जैसे 135 यहाँ पे है तो यहाँ से एक कम कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या देना है बिंदु देना है, दिख रहा है ना जी। यहाँ पे क्या करना है एक बिंदु देना है, तो हमने एक बिंदु दिया। अब हम लोग क्या करेंगे इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, एक छोटी लाइन से ही मिला दीजिए, यहां से ही मिला दीजिए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा यहां से भी मिलाइएगा तो आपको यहाँ पे 134 का ही कोण मिलेगा, चाहे इसको आप यहाँ बढ़ाकर लेके चल जाइए। ठीक है, लेकिन ऐसा आप लोग मिलाइएगा कि इसको जब आपको बढ़ाना हो ना तो ये इसी बिंदु ये लाइन जो है ना इस बिंदु से होकर ही जाए। ऐसा आपको नहीं कर देना कि यहां से मिला दीजिए तो ये बिंदु से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी कोणों को आपने बना लिया। ठीक है, ये ए नंबर वाला था, ये बी था और ये सी था और ये डी है और ये ई है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन पांचों को हल कर लिए। चलिए अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या करें, एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो, यानी यहाँ पे जो एक कोण बनाया गया है इस कोण के माप के बराबर हो, एक ऐसा आपको कोण बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको मापना होगा कि यह कितना डिग्री का है, उसके बाद अपने कॉपी पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको माप लेते हैं। ठीक है, तो इसको मापने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए केंद्र है। ठीक है, तो इस केंद्र को इस H बिंदु पे रखना है और इधर जो लाइन है ना इससे इस लाइन को ढक देना है, या फिर इधर जो लाइन है ना इस लाइन से इसको ढक देना है। ठीक है, दोनों में से कोई आप एक काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस केंद्र को H पे रख देते हैं, रख दिए। अब क्या करना है कि ये वाली जो जीरो वाली लाइन है इस जीरो वाली लाइन से ऐसे ढक दीजिए इसको, या फिर इधर भी आपको एक जीरो वाली लाइन दिख रही होगी इससे आप क्या कीजिए इसको ढक दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इधर से शुरू कीजिए क्योंकि जीरो वाली लाइन से इधर आप लोग ढके हैं, तो 0 10 20 ऐसे कीजिए। तो 0 10 20 ऐसे करते हुए जाइएगा तो देखिए ये वाला कोण जो ये वाली रेखा है नीचे ये वाली जो HJ है उसको देखना है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे हमने ढका। अब हम लोग देखेंगे इसको कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 0 से शुरू कीजिए, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 दिख रहा है ना, 90 के बाद 100 100 के बाद 110 110 के बाद 120 जो कि इस लाइन से ज्यादा हो जा रहा है। तो 110 के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो 15 होगा और 15 से एक और ज्यादा जाएंगे तो यहाँ 16 के पास ये लाइन है। ठीक है, यानी ये जो कोण है वो कितना का है 116 डिग्री का है। तो आपको अपने कॉपी पे 116 डिग्री माप का एक कोण बना लेना है। ठीक है, क्योंकि बोला है कि एक कोण बनाइए अपने कॉपी पर जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो। तो नीचे दिया गया कोण का माप कितना है डिग्री माप 116 है, तो 116 डिग्री का ही हम लोग कोण नीचे अपने कॉपी पे बना लेंगे। ठीक है, तो 116 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इन सभी कोण को बनाया है ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे। तो अपने मर्जी से कोई भी क्या करिए, कोई भी रेखा खींचिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे खींच दिया। और यहाँ पे एक केंद्र ले लीजिए। अगर इसका नाम देना चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम क्या रख दीजिए, अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे बी रख दीजिए। इधर कोई एक बिंदु सी ले लीजिए। ठीक है, और ये इधर आप यह इधर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा क्योंकि यह एक किरण होता है। ठीक है, किरण हमेशा अनंत तक बढ़ते रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 116 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस केंद्र को इस बी बिंदु पे रखिए और इस लाइन से इस लाइन को ढक दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इधर शुरू करना है 0 10 20 30 40 50 ऐसे करते हुए 90 यहाँ पे आपको मिलेगा। 90 के बाद 100 मिलेगा, 100 के बाद 110 मिलेगा और 110 के बाद आपको 115 यहाँ पे मिलेगा, 15 के बाद यहाँ पे 116 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु देना है और इससे आपको क्या करना है कि इसको मिला देना है। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया, यहाँ तक लाइन बनाइए, फिर छोटा भी लाइन बनाइएगा, बात सेम ही रहेगा। यहाँ पे बनेगा कोण जो 116 डिग्री का ही 116 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपने इसको बना दिया। इसको अगर नाम देना चाहें तो यहाँ पे ए दे सकते हैं। यानी अब यहाँ पे कोण कौन सा हो गया, एक कोण जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा ए, कोण ए बी सी, जो कितना डिग्री का है, 116 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके आगे भी यहाँ पे कुछ कर है कि इस कोण को बनाने में प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए। इस कोण को बनाने में आपने कौन कौन सा चरण यूज किया, मतलब पहले आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, इन सभी को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हमने पहले से लिख कर लाया है, इसको बस हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि अगर अब हम लिखने लग जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए हमने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोण IHJ का माप लेंगे। ये जो कोण है IHJ, इसका माप लेंगे। तो इसका माप हमने लिया तो 116 डिग्री मिला। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने कॉपी पे 116 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि B और C एक किरण लेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, BC एक किरण ले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चांद के केंद्र को, ये जो चांद है इसके केंद्र को B पर रखते हुए हमने यहाँ पे B पे रखा था। ठीक है, जो जो हमने काम किया है ना उसी को लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि इस केंद्र को B पे रखा था और B पर रखते हुए हमने BC को जीरो रेखा पर संरेखित किया। देखिए थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसीलिए आवाज में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि BC जो है उसको जीरो रेखा पर संरेखित कीजिए। जो BC है ना ये वाली रेखा, उसको ये जीरो वाली रेखा है ना इस पे संरेखित कीजिए, नहीं इसको इससे ढक लीजिए जैसे हमने ढक लिया। अब क्या करना है कि जीरो से शुरू करते हुए चांदे पर 116 डिग्री को देखिए, क्योंकि 116 डिग्री का माप हम लोग को बनाना है। जैसे हमने इसको मापा IHJ को मापा IHJ को, तो 116 डिग्री मिला था। अब 116 डिग्री का ही कोण बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चांदे पे जीरो से शुरू करते हुए 116 को देखेंगे कहाँ पे, तो 116 यहाँ पे मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 116 डिग्री पर बिंदु A अंकित कीजिए। तो हमने 116 डिग्री पर ऐसे बिंदु दिया। ठीक है, और यहाँ पे A अंकित कर दिया। ठीक है, इस बिंदु को आप लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाकर आप लोग यहाँ पे भी इसको ले सकते हैं, जो कि हमको आपको पहले ही बताया कि इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये जो तीर आप बनाए थे यहाँ पे बना दीजिए और ये यहाँ पे ले लीजिए, इसको यहाँ पे मिटा दीजिए। बाकी यह कोण तो 116 डिग्री का ही रहने वाला है। ठीक है, इधर आप कुछ भी कीजिए। तो वही काम हमने किया। उसके बाद देखिए अंकित A को अंकित कीजिए। बिंदु A को हमने अंकित किया तथा बिंदु A को बिंदु B से मिलाइए। जो बिंदु A था इससे हमने इसको मिलाया, क्योंकि ये मिला हुआ नहीं था जब हमने ऐसे किया, और यहाँ पे केवल बिंदु दिए थे उस टाइम, दिए थे ना, उसके बाद ना हम इसको ऐसे मिलाए हैं। तो वही बात हमने लिखा कि बिंदु A को बिंदु B से जोड़िए या फिर मिलाइए, तब जाकर आपको 116 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसके नीचे आपको इस चरण को भी लिखना है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी चरण है कि हमने पहले कौन कौन सा काम किया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि चरणों को भी लिखिए, तो इसलिए आपको क्या करना है, इन चरणों को लिख लेना है। तो आप लोग सभी चरणों को लिख लीजिएगा। चरण 1 में आपने एक किया, फिर दूसरा चरण में एक किया, तीसरा चरण में एक किया, चौथा चरण में एक किया, पांचवा चरण में एक किया। उसके बाद आपको ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कोण मिल गया। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हो, प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ नहीं शेयर किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके आगे के वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।